अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज असल खबर तो है इसराइल की एक्सपो 2020 में शिरकत या शमूलियत, यानी यूएई में होने वाली एक्सपो 2020 में इसराइल की शिरकत। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएई में कोरोना वायरस की जो वबा है उसके वार जारी और सारी हैं और इस वक्त तक जो मेरे पास इतलात हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1251 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए मज़ीद, और एक शख्स की मौत वाक़ हुई, जबकि कुल तादाद हो गई है कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की अब तक 1,67,736, जबकि होने वाली जो अमवात हैं कोरोना वायरस के ज़रिए उनकी तादाद है अब 570। इसी के साथ साथ आपको एक खुशखबरी भी देता चलूँ, वो ये है कि दुबई हुकाम ने ऐलान किया, यानी दुबई की आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने, कि मंगल से यानी आइंदा मंगल से जुमे तक, जो कि बड़ा वीकेंड है, आपका लॉन्ग वीकेंड है, उस दौरान दुबई के तमाम इलाकों में जहां पर पार्किंग की फ़ीस वसूल की जाती थी, अब उन इलाकों में मुफ्त पार्किंग होगी। यानी 24 घंटे आप इन इलाकों में इन 4 दिनों के लिए गाड़ी मुफ्त पार्क कर सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है कि यूएई के कौमी दिन के मौके पर ये लंबी तातीलात आ रही हैं, तकरीबन 5 दिन की। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरह की इतलात भी हैं जो कि मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि दुबई में या यूएई में आइंदा जो जुमा है, जुमे के रोज़ वहाँ पर नमाज जुमा की बाजमात इजाज़त भी दे दी जाएगी। अल्लाह करे मेरी ये ख़बर सच साबित हो, लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जुमे के दिन पहली मरतबा काफ़ी महीनों के बाद यूएई और ख़ास तौर पर दुबई की जो मसाजिद हैं उनमें बाजमात नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हमेशा की तरह वहाँ पर भी फैसले बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब आते हैं असल मौजू की जानब। असल मौजू ये है कि अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इसराइल भी एक्सपो 2020 जो कि दुबई में मुनक्कद हो रही है उसमें शिरकत करेगा, और इस हवाले से वहाँ पर जो इसराइल की पवेलियन है उसमें उसका काम तकरीबन तकमील के मराइल पे है। इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि बताया ये गया है कि इसराइल को यूएई ने तस्लीम तो किया सितंबर के महीने में, लेकिन इसराइल को यानी इस साल सितंबर के महीने में 15 सितंबर को माहदे पर दस्तखत हुए थे, लेकिन इसराइल को एक्सपो 2020 में शमूलियत या शिरकत की दावत दी गई थी मार्च 2019 में। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल और यूएई के ताल्लुकात ओवरनाइट जिसे हम कहते हैं, एक दिन या एक रात में ये ताल्लुकात कायम नहीं हुए, बल्कि इसमें काफ़ी अरसा लगा और काफ़ी इसमें ज़ाहिर है मुज़ाकरात हुए होंगे, गुफ्तो शनीद हुई होगी, एक दूसरे की बातें मानने ना मानने की हुई होगी, अहद व पैमा हुए होंगे। और दूसरी बात जो सबसे दिलचस्प है कि अल्लाह का काम देखें कि कोविड-19 की वजह से एक्सपो 2020 यानी ज़ाहिर है 2020 यानी 2020 को इसने मुनक्कद होना था अक्टूबर से, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से अब उसका इनकाद अगले साल चला गया। यानी अब वो मुनक्कद तो होगी 2021 के अक्टूबर से 2022 के मार्च तक, लेकिन नाम उसका एक्सपो 2020 ही रहेगा।
आपको ये भी बताता चलूं कि एक्सपो 2020 में इसराइल समेत तकरीबन 200 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस बात का ये इम्कान है कि इस दौरान इन 6 महीनों के दौरान तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा अफराद यानी 2,50,00,000 अफराद इस दौरान दुबई का विज़िट कर सकते हैं या करेंगे। लेकिन अगर कोविड-19 और बाकी सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही या कोविड-19 पर काबू पाया गया और अल्लाह की रज़ा शामिल हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये सारी सूरत हाल बहुत कुछ वाज़े करती है, इसमें अब मैं क्या अपना तबसरा या तजिया करूं, लेकिन एक चीज़ जो खुश आइंद है वो ये है कि अगर एक्सपो 2020 अगले साल अक्टूबर में अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्कद होती है तो ये वहाँ पर काम करने वाले लोग, वहाँ पर कारोबारी लोगों के लिए बहुत बड़ा नादिर मौका होगा। ख़ास तौर पर इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें बेशुमार नौकरियां पैदा होंगी, इसमें बेशुमार जो शुबाजात हैं उनसे मुंसलिक अफराद के लिए रोज़गार के काफ़ी मौके पैदा होंगे। मुख्तलिफ सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल दुबई की या यूएई की इकानमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन हालात ये हैं कि अगर इस वक्त जिस तरह पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़े की पाबंदियां आयद की गई हैं, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले साल जनवरी से ये पाबंदियां हटा दी जाएंगी। लेकिन अगर ये पाबंदियां ना हटाई गई तो फिर इससे ये जाहिर होगा कि एक्सपो 2020 के इनेकाद से ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास या जो लेबर क्लास या जो भी वर्क फोर्स वहाँ पर जो जाने के लिए तैयार बैठी है उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़िलहाल मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने जो मेरी मालूमात हैं उनकी बुनियाद पर मेरा तज्जिया होता है। बाज़ औक़ात मेरा तज्जिया लोगों को पसंद आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता, बाज़ औक़ात मेरी कही हुई बात बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात सच साबित होती है। बाज़ औक़ात इंसान हूँ, इंसान से गलती भी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि मेरी कही हुई हर बात हर इंफॉर्मेशन 100% दुरुस्त हो। लेकिन ये जो सूरत हाल है जो आपको बताने का मकसद ये था कि इसराइल को तस्लीम तो इस साल किया गया है। एक्सपो 2020 में उसको शिरकत की दावत 1.5 साल पहले दे दी गई थी, यानी तस्लीम करने से भी 1.5 साल पहले, और अब उसकी पवेलियन वहाँ पर तकमील के आखिरी मराइल में है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने यूएई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने कबल अज़ वक्त इसराइल को इसमें शामिल या शमूलियत की दावत दी, और जिस पर इसराइल और इसराइल के अवाम हुकूमत यूएई और यूएई के अवाम के इंतहाई मशकूर हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।